अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मुकालमा बच्चों से में आप सभी का दिली खैर मकदम है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम सफ़ा नंबर 18 सतर 3 से आगे देखेंगे। सबक नंबर 4 सिया रोशनी परवीन शीर, सफ़ा नंबर 18 पर आप लोग देखिए। इक़्तिबास आपके सामने है। यहाँ पर मुसन्निफ़ा अपने मुल्क से साउथ अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में उनका जहाज़ आने पर एयरपोर्ट पर मुसन्निफ़ा को उनके नाम की तख्ती लिए हुए शीर फैमिली के नाम से जो लहराता हुआ एक मुनहनी सा एक छोटे कद का शख्स जिसका नाम केनिन है। तो उसमें केनिन के किरदार की कुछ खूबियाँ कि नरम गुफ्तार, खुश मिजाज शख्स जिसका नाम केनिन है। तो बच्चों आप लोग देखिएगा, जब किसी मुल्क में जाते हैं तो ऐसा गाइड के तौर पर जो गाइड का काम करते हैं, ऐसे लोगों को लोग पहले से हायर कर लेते हैं और रहने के लिए होटल्स वगैरह भी बुक कर लेते हैं लोग। तो शीर फैमिली, परवीन शीर और उनके शोहर, उनका लड़के का शुरुआत में जिक्र हो चुका है पिछले इक़्तिबास में। तो बहुत ही सीधा साधा जो केनिन जो गाइड था, उनको लेने के लिए जोहानिसबर्ग के एयरपोर्ट पर पहुंचा है ना। लोगों के दिमाग में एक ये बात थी कि भाई अफ्रीका कैसा होगा। तो केनिन की शख्सियत यहाँ पर बयान की गई है। बुनियादी तौर पर वो एक निग्रो जिसे कहते हैं काले लोग, उससे उसका ताल्लुक़ है। और वो अपने एयरपोर्ट से सब लोगों को लेकर सयाहों को अपने वैन में बिठाता है। और वैन में बिठाने के बाद केनिन जोहानिसबर्ग से आगे वंडर्स होटल की तरफ से केनिन अपने हाथ में माइक लेकर बैठा हुआ है और वो अपने माइक में मालूमात जो सयाह आए हुए हैं उनको देता है। तो वो रास्ते में अफ्रीका का एक पुराना स्कूल 1895 में जिसको तामीर हुआ था, उसका नज़ारा जब उनकी आंखों के सामने आता तो उसके बारे में वो बताता रहता है। और अफ्रीका के सबसे बड़े रहनुमा नेल्सन मंडेला, तो देखिए नेल्सन मंडेला का नाम नेल्सन रूरी लाहेला मंडेला था, जो 18 जुलाई अपने मुल्क को बुरे लोगों से आज़ाद करने के लिए 27 साल तक जेल में रहे। तो यहाँ पर केनिन बयान कर रहा है कि मैं नेल्सन मंडेला के दोनों मकानात यहीं पर हैं। सयाह केनिन से सवालात करते जा रहे हैं और केनिन उनके जवाबात देता जा रहा है। जोहानिसबर्ग में सोने के कान का पता जॉन वॉकर और जॉन ब्रिस्नन ने लगाया था। तो वो उस इलाके की तमाम बातें सयाहों को बताता चल रहा था, क्योंकि साउथ अफ्रीका अपने कुदरती वसाइल की बदौलत बहुत ज़्यादा दौलतमंद हो गए। आप लोग सुनते हैं कि भाई हीरे वगैरह की भी खान सोने हीरे के ज़खायर भी साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। यहाँ पर गोरों की तादाद अंग्रेज़ थे सिर्फ 10% थे, और 10% अंग्रेज़ मिलकर गोरे से मुराद यहाँ पर अंग्रेज़ हैं, वो जो पूरे साउथ अफ्रीका पर कब्ज़ा किए, तमाम जो वसाइल पर उनका कब्ज़ा था और पूरे काले लोगों पर वो आगे जैसे जब इक़्तिबास में जब आएंगे हम देखेंगे। यहाँ पर मौसम सरमा जुलाई से शुरू होता है। ये केनिन बोलता हुआ जा रहा था मौसम सरमा के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर जो नेल्सन मंडेला का जो जिक्र है, 1990 में हुकूमत हिंद ने नेल्सन मंडेला को भारत रत्न अवार्ड दिया था, और हुकूमत पाकिस्तान ने नशान पाकिस्तान 1992 में दिया था। और 1993 में नेल्सन मंडेला को नोबल बराए अमन जो दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड तस्लीम किया जाता है, ये नेल्सन मंडेला को मिला। और जब उनका मुल्क आज़ाद हुआ तो नेल्सन मंडेला उसके वज़ीर आज़म बने। तो नेल्सन मंडेला का इंतकाल 5 दिसंबर 2013 को 95 साल की उम्र में हुआ। देखो यहाँ पर मुसन्निफ़ा का अपना
मामला जो मुसन्निफ़ा खिड़की के बाहर देख रही है कि वहाँ पर उनको मकई के खेत में उनको सुरूर और सुकून उनको मिलता है। और केनिन की आवाज़ जो है, जो इल्म के मोती चुन चुन करने के एक एक बात जो नपीतुल अंदाज में जो है वो बयान कर रहा है। स्यूटो जो है, स्यूटो का माने देखो साउथ वेस्टर्न टाउनशिप जिसे कहा था, उसको स्यूटो भी कहा जाता था। देखो जहाँ पर कहा जाता कि भाई स्यूटो की सड़कों पर सुबह की नरम धूप अपने सुनहरे परों को फैलाए बैठी थी। सड़क के किनारे रंगी रंग थे और वहाँ पर देखो जो है जो अफ्रीका के जो काले लोग जो थे, जो अपने क्राफ्ट मुसवरी और रंगीन पोशाक फुटपाथ पर लिए हुए बेचने के लिए बैठे थे, लोग मोल भाव कर रहे हैं। ये मंज़र परवीन शीर जो है उस वैन में बैठे बैठे देख रही हैं। और देखो दुकानदार औरतें देखो जो है बेबस नज़र आती हैं कि लोग जो है कीमत कम करने पर बज़द हैं। यहाँ पर ये मंज़र उनके आंखों से उन्होंने देखा। वैन का ड्राइवर यूपा था। देखो जिस तरह से जो गाइड जो था उसका नाम केनिन था, जो वैन चला रहा था उसका नाम यूपा था। उसने वैन में बैठे बैठे वो मफलू का हाल इलाके का जो है नज़ारा कर रही थी। अब वैन जो है एक इलाके में रुकती है। सयाह सब बाहर निकल कर केनिन के पीछे पीछे चल रहे हैं। कच्ची तंग गलियों में जो बदबूदार छोटे छोटे मकानात, गड्ढे, गंदा पानी जमा हुआ है, नंगे पाँव बोसीदा कपड़े में खेलते हुए बच्चे। तो यहाँ पर गुर्बत का मंजर देखो, अफ्रीका के गुर्बत का मंजर जो काले लोगों के मंजर यहाँ पर बयान किया गया है। उनके घरों का मंजर है, उनके रहन सहन का इलाका, जिनको ज़िंदगी के दौड़ धूप से कोई मतलब नहीं। मकानों के सामने देखो तारों के जंग आलूदा बाढ़ हैं, टीन के छत हैं। जोहानिसबर्ग से 20 मील की दूरी पर उसे स्यूटो कहते हैं। अब देखो अपार्थाइड जो है, अपार्थाइड जिसे मैंने कहा था कि भाई साउथ वेस्टर्न टाउनशिप का जो नाम अभी मैं लिया था ऊपर, तो इलाका था जहाँ पर काले लोगों को अंग्रेज़ अपने ताकत के बलबूते पर जो है उन लोगों को शहरों से निकाल कर ऐसे इलाके में ले जाकर बसा दिया जाता था। और उनको जो तमाम जो हुकूक थे, उनके हुकूक बहुत ही महदूद थे। तो इसी अपार्थाइड यानी कि नस्ली इम्तियाज़ जो काले लोगों को शहरों से निकाल कर ऐसे इलाकों में टाउनशिप में रखा जाता था। और इसी के ख़िलाफ़ देखो नेल्सन मंडेला ज़िंदगी भर लड़ते रहे। वो 10% अंग्रेज़ के ऊपर जो जिक्र है, उन 10% अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो काले लोग बड़े कमज़ोर थे, तो आवाज़ उठाते रहे। तो अंग्रेज़ों ने उनको जेल में ठूंसा और 27 साल तक जो है 27 साल तक नेल्सन मंडेला जेल में रहे। अब देखो सयाह एक गरीब और खस्ता हाल ख़ानदान का जो है कि यहाँ पहुँचते हैं तो 2 कमरे में जो अफराद रहते हैं, रोशनी एक ज़ईफ़ बाप है उसका, छोटा सा पुराना सा बिस्तर और बोसीदा कपड़ा पहने एक नौमर लड़की जो है रिसाला पढ़ रही है। तो सयाह को देखकर वो लड़की जो है कि भाई गुर्बत को देखने के लिए जब आते तो उसके चेहरे पर बेजारी नजर आती कि वो गरीबी कैसे होती है, ये देखने के लिए लोग जब उनके घर पर पहुंचते हैं। ये मंजर बहुत ही दहला देने वाला है। उस लड़की को पता है कि अपनी गरीबी को ख़त्म करने का एक ही रास्ता है तालीम। तो वो बेजारी का इज़हार करती है और परवीन शीर जो है उसके करीब जाती है ना। वो ख़ानदान के तमाम जो सामान को जो नुमाइश बनाना उसको अच्छा नहीं लगता कि वो लोग जो है, तो उसकी बेबसी को देखकर लड़की को भी नागवार गुजरता। और जो सयाह जो है उनके गरीबी को देखकर जो है, गुर्बत का नज़ारा देखकर जो है उनको खाने पीने के लिए कुछ पैसे देते हैं। ये उस लड़की को भी अच्छा नहीं लगता। खड़ा कर देने वाला एक जुमला है। देखो जो सयाह जो है तफरी के लिए जो है ना, तो उनके गुर्बत को तफरी समझ कर उनको कुछ पैसे दे रहे हैं। ये मंजर बड़ा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और परवीन शीर जो है ज़िंदगी के इन तजादात को देखकर वो खुद हैरान है। सयाह उन बच्चों से जो है जो फटे पुराने कपड़ों में है, तो उनका बेटा फराज जो बिला झिझक उन बच्चों से बातचीत शुरू कर देता है और उनसे पूछता है कि बड़े होकर आप क्या बनोगे। तो कोई कहता है कि वकील बनना चाहता है, कोई कहता है कि डॉक्टर बनना चाहता है। और परवीन शीर जो है अपने बच्चों को देखकर है ना, तो केनिन से भी वो इजाज़त लेती है और बच्चों को चॉकलेट वगैरह ख़रीद कर जो है
देती है और उनका बेटा जो फराज जो साथ में था उन बच्चों से दोस्ती कर लेता है, उनसे बातचीत करता है और अपने बेटे की रहमदिली, इंसानियत और नरम दिली देखकर जो है परवीन शीर के आंखों से आंसू आते हैं। और फराज जो बच्चों को देखो जो बिस्किट वगैरह खरीद कर दे रहा है, तो उनको उनका बेटा एक हीरो के माने उनको नज़र आता है। जिस तरह फिल्मों में यहाँ पर ऊपर जो जिक्र है कि जो गरीबों का हमदर्द है,